ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 29 फेब। कल हमारी मंथली एक्सपायरी है। जितने भी डेरिवेटिव्स है, फ्यूचर ऑप्शन, उसके सारे कल हमारी एक्सपायरी है। तो एक्सपेक्टेड है जैसे आज मूव आया, कल भी एक मूव आने का एक चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेटिव्स के जब अपना एक्सपायरी होती है, शॉर्ट कवरिंग होती है, तो हमें कोई भी साइड में एक मूव देखने मिल सकता है। एनीवेज चलते हैं, हमारा कल का सेटअप डिस्कस करते हैं। कल का पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करेंगे और वैसे अकॉर्डिंगली गाइस बैंक निफ्टी की बात करें तो आज 624 पॉइंट की हमें गिरावट देखी है, शार्प फॉल दिखने मिला हमें। ठीक है, तो आज देखो गाइस कैसे अभी हमने जो भी जितना भी मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पे, तो थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिलेगा। अगर यहाँ से 2000 पॉइंट भी नीचे गिरती तो कोई इसकी बात नहीं, हम अभी भी इंटैक्ट है जब तक हम 45,000 के ऊपर सस्टेन करें तब तक। एनीवे चलते, अगर कोई प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो उसको प्राइस एक्शन में एक बार बता देता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, ठीक है, इसको काफी फॉलो कर रही है ट्रेंड लाइन। अभी ये वाला जो जोन है ना, या तो मार्केट इसमें टाइम पास करेगी, अगर इसमें टाइम पास करेगी। हमें अगर बहुत अच्छा मूव देखना है तो ये वाले लेवल को ब्रेक होना चाहिए, ये वाला लेवल, ठीक है, जो है 46,200, और नीचे के साइड में जो लेवल है वो 45,900। ये दो लेवल अगर नीचे के साइड में ब्रेक होता है तो हमें नीचे का पहला टारगेट 45,616 देखने मिलेगा और दूसरा टारगेट 45,000 देखने मिलेगा। वही ऊपर के साइड में जो हमें देखने मिलेगा टारगेट 46,755 का। तो ये प्राइस एक्शन है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ तक तो सही रहेगी हमारा, जब जब आएगा तब बाइंग के लिए ही जाएंगे। वैसे तो हमें सेटअप के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। लेट्स सी, चलते हैं अभी हमारा इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं। आ गए हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर चैनल पे कोई नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी। तो ये नॉन न्यूट्रल पॉइंट है कल का, व्हाइट रेंज है और डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग मतलब कल ये था हमारा आज का, और ये हमारा कल का बनेगा 28 का, ये 27 का था। तो हम इसके नीचे और प्राइस इसके भी नीचे, तो काफी इंटरडे में अभी वीक चल रहा है। तो ये जो रेंज है इसकी जो वैल्यू है नॉन ट्रेडिंग जोन की, ये 46,076 से लेकर 46। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 6 रेजिस्टेंस आए कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,459 से लेकर 46,530। रेजिस्टेंस 2, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 46,688 से लेकर 46,782। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,983 से लेकर 47,079। 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,255 से लेकर 47,349। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,529 से लेकर 47,635। ये रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,864 से लेकर 47,958। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसी के अंदर आया प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,853 से लेकर 45,941। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,625 से लेकर 45,712। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,312 से लेकर 45,413। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 44,997 से लेकर 45,098। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 44,723 से लेकर 44,825। आखिरी सपोर्ट नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 44,550 से लेकर 44,531। न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को वहां पे पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वीडियो को पूरा देखना, आधे में मत छोड़ के जाना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, वो वीडियो एक बार देख लेना। उसमें मैंने प्रॉपर एंट्री एग्जिट सब कुछ बताया है, सेफ एंट्री कैसे होती है, ठीक है। मेरा 2 साल का बैक टेस्टिंग उस पर दिखा है, तो वो वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद इस वीडियो पे आओगे तो आपको इजिली समझ में आएगा। गाइस ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके हो जाएगा आपके से बॉक्सेस, तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आएगी तब समझ में आ जाएगा। तो इनिशियल डेज में अभी करोगे तो भी अच्छा रहेगा, उसके बाद नहीं करोगे तो भी चलेगा। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट होना है।
यहाँ तक सिंपल है। अब हमारा फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ पे क्लोज हुई अगर कल वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। लेकिन उससे पहले आप सर ये थोड़ा ध्यान से सुन लेना, हमारे ट्रेड में एंटर करने के दो रूल होते हैं। ये सेटअप बनाने के बाद ट्रेड में एंटर करने के दो रूल है। पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, और नॉन ट्रेडिंग जोन में हुआ है तो उसके बाद अगर ये 15 मिनट सस्टेन करती है या 15 मिनट के ऊपर कितने देर भी, उसके बाद जहां का ब्रेकआउट आएगा वहां का हम ट्रेड लेंगे। ये हमारा रूल है। अब एंट्री जब लेंगे उसके भी दो है। पहला रूल है, एक है सेफ एंट्री है और दूसरा है एग्रेसिव एंट्री। ठीक है, आपको जो एंट्री लगती है आप वो एंट्री हिसाब से कर लेना, बैक टेस्ट करना, उसके बाद ही आपको समझेगा आप किसके लिए बने हो, सेफ एंट्री या एग्रेसिव एंट्री के लिए। तो सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री में थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले हम डिस्कस करते हैं गैप अप गैप डाउन और फ्लैट का। फ्लैट ओपन होती है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद इसको सस्टेन, अगर इसके अंदर सस्टेन कर लेती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने देर भी, उसके बाद ये जहां का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट का एक बार बताता हूँ। अगर आपने इस ट्रेड में एंटर किया ऊपर का तो ये वाले होंगे टारगेट, अगर ये वाले ऊपर का ट्रेड में एंटर किया तो ये वाले होंगे टारगेट, अगर इसके ऊपर का लेवल इसके ये वाला ट्रेड में एंटर किया तो उसके ऊपर का लेवल, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके ये लेवल, अगर ये वाला लिया तो ये लेवल। ठीक है, अभी टारगेट तो ये ऐसे लेना है। लेकिन अभी जो ये जो S1 और R1 है ना, इसके ऊपर के जो टारगेट के जो ये जो गैप्स है ना इसके ऊपर के, ठीक है, मतलब ये R1 के बाद में और S2 के नीचे, ठीक है, ये सब 250 से 300 पॉइंट के गैप है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इंट्राडे में कितना चाहिए, कम से कम 100 पॉइंट चाहिए या 150 पॉइंट चाहिए। अगर आपको 100-150 पॉइंट आपका प्रीमियम बढ़ जाता है अगर, तो वो लेके निकल जाना। सपोज ये एग्जांपल के लिए ये हमने इस ट्रेड में एंटर किया, ठीक है, यहाँ पे आई, आपका प्रीमियम हो गया, जो 100 का था वो 200 हो गया, प्रीमियम 100 से बढ़ गया या 150 से बढ़ गया, और यहाँ पे टाइम पास करने लग गए मार्केट, तो निकल जाना, वेट मत करना, नहीं तो लोग खा लेंगे अपना प्रीमियम। समझ रहे? तो ये वाला तो मेट हो जाएगा टारगेट में, SR1 के बाद और S2 के नीचे की बात कर रहा हूँ टारगेट। ठीक है, अभी फ्लैट ओपन, अभी ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है इसके अंदर तो ये टेक्निकली हमारे रूल नंबर 1 में आ जाती है। फिर यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो हमें वेट करना प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। एग्जांपल के लिए गैप अप हुई और ये गिरना स्टार्ट करती है और इसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाता है ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में, और यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप अप कहीं ऐसे हो जाती है ऐसे, तो प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने देंगे। उसके बाद हमारा जो रूल नंबर 2 है, प्राइस को सस्टेन करने देंगे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके ऊपर ये जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। तो अगर गैप डाउन यहाँ पे होती है, मेरे होगा इसमें बताया ना, ये काफी बड़े बड़े हैं, ये सब 250 से 300 पॉइंट के रेंज है टारगेट। तो अगर आपने स्टेटमेंट एंटर किया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना, अगर आपका 200-150 पॉइंट मिल जाता है तो बस वही मेरा बोलने के बाद, पूरा टारगेट तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ी कैंडल से नीचे जा रही है तो उसको पीछे ट्रेल एसएल करते लेके आना। अगर सपोज गैप डाउन यहाँ पे होती है तो हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन पे, तो फिर प्राइस को थोड़ा सस्टेन कर लेती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन होकर तुरंत ऊपर जाती है या नीचे गिरना स्टार्ट करती तो हमें वेट करना है रूल नंबर 1 मेट होने का, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में रहने देना है। उसके बाद एग्जाम्पल है जैसे गैप अप में किया सेम गैप डाउन में भी करना है। ये गैप डाउन हुई और ये ऊपर जाने लगी, इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल जाता है नॉन ट्रेडिंग जोन पे, और इसमें ये टाइम पास करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन बीच में कहीं पे होती है तो प्राइस को वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, या तो नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट करने का, उसके बाद ये जहाँ ब्रेकआउट करेगी वहां का ट्रेड। गाइस ये हो गया हमारा गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन। अभी थोड़ा ओपन 45,900 पे प्राइस है गाइस। जो हमारा टेक्निकली जो सपोर्ट आएगा वो है 45,500 आएगा, बिकॉज यहाँ पे 18 लाख है और यहाँ पे है सिर्फ 4 लाख है, तो ये हमें टेक्निकली 45,500 हमारा सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस का काम करेगा 46,400। ठीक है, बाकी सब तो हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, तो जो बचा है वो 46,400 हमारा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब जरा कॉल राइटर्स को जिनका भी होता है बेरिश, पुट राइटर जिनका भी होता है बुलिश। ठीक है, तो इनका जो डेटा देखोगे तो ये लोग यहाँ पे काफी स्ट्रांग है कॉल राइटर्स, और ये लोग वीक है यहाँ पे। ठीक है, इनफैक्ट ये लोग सब छोड़ के भाग गए, इनका एसएल कट गया आज, ये लोग ने होल्ड करके रखता है, इनको लगता है कि और प्राइस नीचे जाएगी इसलिए आज ओवरनाइट होल्ड करके गए लोग। ठीक है, तो ये लोग स्ट्रांग है और ये लोग वीक है। ठीक है, तो डेटा बेरिश है और ये बेरिश। ठीक है, पुट कॉल रेशियो की बात करें तो चल रहा है 0.5,
ये था कल 0.7 था, 0.5 आ गई, 2 पॉइंट की हमारे 0.2 के गिरावट देखने मिली है। हाँ, अभी प्राइस ये बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज की है, ठीक है, आज क्लोज। अगर कल गैप डाउन ओपन होती है ना तो 0.5 का 0.4 हो जाएगा, 0.3 भी हो जाएगा, तो यहीं से एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, पुल बैक आएगा, ठीक है। तो वो वेट करना है, तो मॉर्निंग में गैप डाउन होते ही एक पुल बैक आएगी, तो वो पहले पुल बैक या शॉर्ट कवरिंग आने देना, उसके बाद वो मार्केट फिर आज का रैली डिसाइड करेगा इसको अप ट्रेंड में जाना है, डाउन ट्रेंड में जाना है या साइडवेज रहना है, ठीक है। तो मॉर्निंग में क्योंकि 0.5 हो गया, ओवरसोल्ड में चले गए हम, ठीक है, तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। चलते चार्ट पे हम गाइस, अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो हमें ऊपर जो रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा वो है 46,400। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकता है। तो अगर आपने इस ट्रेड में एंटर किया है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर सेफ एंट्री करना है, जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना। हाँ, मैं सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का एक बार बता देता हूँ। सेफ एंट्री किसको बोलेंगे, जब ये ब्रेकआउट करती है तो उसके बाद 3 ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, कोई भी साइज की हो तो भी चलेगा, उसके बाद हमारी जो एंट्री होगी वो सेफ एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री किसको बोलेंगे, अगर ये ब्रेक होता है, ये वाली कैंडल कोई भी होती है ब्रेकआउट, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी इसको टच नहीं होनी चाहिए और वो ग्रीन चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर का ट्रेड के लिए बात करें तो ग्रीन होनी चाहिए, उसके बाद हमारी एंट्री बन जाएगी। सेम नीचे के साइड में अगर ये बड़ी कैंडल बन के ब्रेकआउट करती है, उसके बाद जो नीचे की कैंडल बनेगी बिना टच किए वो रेड होनी चाहिए, उसके बाद हमारी एग्रेसिव एंट्री बन जाती है, ठीक है। कर रहे हैं तो नीचे हमें एक फेस करने मिलेगा सपोर्ट जो है 45,500, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो 45,500 एक सपोर्ट का काम, तो अगर आपने एंट्री मार ली यहाँ पे, ये 200 पॉइंट आराम से है, ये रेंज 200 पॉइंट लेके 150 पॉइंट लेके निकल जाना, प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। तो गाइज ये बन गया हमारा कल का इंटरडे सेटअप बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट